नमस्कार मित्रों, श्री श्री माली ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। जय भगवान परशुराम। आज हम बात करते हैं 2081 नवरात्रि प्रतिपदा की। पहले आप सभी को शुभकामनाएं। और आज हम बात करते हैं नवरात्रि की। आपको दिखाई दे रहा है नवरात्रि, यहाँ पर नवरात्रियाँ हैं, दिन नहीं है। जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ तो उसमें महिषासुर और शुंभ निशुंभ के बीच जब शुंभ निशुंभ और देवताओं के बीच युद्ध हुआ, उसमें देवता जब परास्त नहीं कर पाए तो उन्होंने देवी का आवाहन किया। और जब देवी का आवाहन किया तो दिन में युद्ध होता था और रात्रि में देवी की आराधना देवता करते थे। इसलिए यहाँ पर रात्रि का महत्व है। जहाँ पर शिव और शक्ति संबंधित होगा तो आप देखेंगे नवरात्रि, शिवरात्रि, यहाँ रात्रि का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो उदय तिथि का संबंध होता है वो भी रात्रि से ही होता है। अब हम यहाँ नवरात्रि जो होती हैं वो आपको दिखाई दे रही है, एक मुख्य हैं, एक गुप्त हैं। तो नवरात्रि 4 प्रकार की होती है। 2 नवरात्रियाँ मुख्य होती हैं जिसमें बसंती और शारदीय, और गुप्त जो नवरात्रियाँ होती हैं उसमें आषाढ़ और माघ की, ये गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। तो मुख्य नवरात्रि पर हम पहले चर्चा करेंगे। मुख्य नवरात्रि में बासंती नवरात्रि आज से जो प्रारंभ हो रही है, चैत्र प्रतिपदा आज है, तो ये बासंती नवरात्रि है। और इस नवरात्रि में ये आपको दिखाई दे रहा है कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, 9 देवियों से संबंधित ये तिथियां हैं। और यहाँ शारदीय नवरात्र से संबंधित है। इसके सामने ये डिटेल है और इसके सामने ये। अब हम आगे बात करते हैं कि जो प्रतिपदा होती है, तो प्रतिपदा में जो देवी का संबंध है, तो बासंती जो नवरात्र है, चैत्र प्रतिपदा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों का जो संबंध है वो महिषासुर और महिषासुर के बाद शुंभ निशुंभ, इस तरह से ये देवियों का संबंध है। तो यहाँ पर शुंभ निशुंभ, महिषासुर, इस तरह से ये 2 नवरात्रियों में युद्ध से संबंधित है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रतिपदा जो बासंती चैत्र नवरात्र होती हैं उसमें जो प्रतिपदा जो देवी शारदीय नवरात्र में जैसे शैलपुत्री होती हैं, तो बासंती नवरात्र में मुख निर्मालिका जो देवी होती हैं वो शैलपुत्री की जगह। तो यहाँ मुख निर्मालिका देवी की पूजा होती है। चैत्र प्रतिपदा की जो नवरात्र होती हैं, द्वितीया में ज्येष्ठा देवी की पूजा होती है यहाँ, ठीक है। और तृतीया में सौभाग्य गौरी, इसको ही गणगौर जो पूजा होती है वो गणगौर पूजा का भी संबंध है, तो सौभाग्य गौरी इससे संबंध है। चतुर्थी श्रृंगार गौरी से संबंधित है। पंचमी ललिता देवी त्रिपुर सुंदरी महाविद्या से संबंधित है। षष्ठी विशालाक्षी देवी से संबंधित है। सप्तमी भवानी यानी कि जो महाकाल रात्रि काली देवी हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। और यहाँ जो अष्टमी है मंगला गौरी संबंधित है। नवमी महालक्ष्मी महागौरी संबंधित है। इसका अगर संबंध देखें तो युद्ध के बाद फिर यहाँ महाकाली ने अपना रूप धारण किया, उसके बाद देवता जीत गए तो उनको श्री प्राप्त हो गई। अब हम बात करते हैं शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा में शैलपुत्री, ये आपको जानकारी है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये कालरात्रि जो देवी हैं, वर्तमान में कालरात्रि देवी को ही जो सौम्य का स्वरूप है शीतला देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये कात्यायनी देवी हैं। कात्यायनी देवी का जो संबंध है देवी संकटा से इनका संबंध जोड़ा जाता है और इन्हें षष्ठी देवी भी कहते हैं, ठीक है। बच्चे से भी इसका संबंध होता है, आपने देखा होगा छठ पूजा होती है। अब यहाँ हम आषाढ़ नवरात्र की बात करें, ठीक है। आषाढ़ नवरात्र के बाद जो माघ है, क्योंकि आपने देखा जब आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मधु और कैटा जैसे जो राक्षस हैं वो पुनः उत्पन्न होते हैं, और यहाँ पर एक देवी जो हैं वो दुर्गा राक्षस को मारती हैं, दुर्गा कहलाती है, तो उनसे भी इनका संबंध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो माघ नवरात्र है तो यहाँ पर देवी सरस्वती यहाँ पर बसंत से संबंध है, तो देवी सरस्वती पाँचवीं, यहाँ पाँचवीं शक्ति देवी सरस्वती बागेश्वरी, तो यहाँ पर सरस्वती पूजा बसंत पंचमी से इसका संबंध है। तो यहाँ पर जो तिथियाँ होती हैं उनका देवियों संबंध है। और
आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।